आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का जो विषय है वो पूरा प्रयोग का विषय है। तो मैं प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग विषय पर आपको प्रयोग कराना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको प्रेक्षा ध्यान की व्याख्या बताता हूँ। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, और ध्यान का मतलब एकाग्रता के साथ देखना। चाहे आप खुली आँख से देखो, चाहे आप बंद आँख से देखो, लेकिन देखना कैसे? राग द्वेष मुक्त होकर के देखने का अर्थ होता है प्रेक्षा ध्यान। और इसका उद्देश्य है चित्त की शुद्धि करना। मन है वो तो नौकर है, वो तो टेम्परेरी है। मनन से पहले और मनन के बाद मन नहीं होता। मन केवल मनन के समय ही होता है, यानी मन को समाप्त किया जा सकता है। ये पौद्गलिक है, ये सर्वेंट है, ये दूत है और ये टेम्परेरी है। इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन चित्त है वो चेतना की शक्ति है। अलग अलग जो है अंशों में अपनी जो चेतना शरीर में एक ही है, लेकिन उस पावर हाउस से अलग अलग शक्ति दी गई है। आँख को अलग है, कान को अलग है, नाक को अलग है, घुटने को अलग है और पाँव को अलग है। जहाँ पर चेतना होती है वही सेंसेशन होता है, वहाँ पर सुख दुख की अनुभूति होती है और फीलिंग्स होती है, सेंसेशन होती है। अगर जहाँ पर आत्मा के जो है वो चैतन्यमय पुद्गल परमाणु नहीं है तो वो जड़वत, यानी वह जो है लकवा मार जाएगा। लकवा में सुन्न हो जाता है, वहाँ तक खून पहुँचता नहीं, चेतना की शक्ति पहुँचती नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं आपको प्रयोग कराता हूँ। सबसे पहला प्रयोग जो है एक एक करके प्रयोग कराऊंगा। सबसे पहला प्रयोग है वो कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया का उत्सर्ग करना। शरीर में रहते रहते काया का भान नहीं होना, विदेह बनना है। जो है वो हम अगर मान लो जो है वो वेदांत की भाषा में बात करें तो विदेह बनना। राजा जनक विदेह थे और जो है बहुत से लोग बड़े महान पुरुष विदेह होते हैं। विदेह का अर्थ है कि देह में तो है लेकिन देह का भान नहीं, भेद विज्ञान हो जाता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, और इसका ज्ञाता दृष्टा बनना, भेद विज्ञान होना, ये जो है ये सारा उसके साथ होता है। तो हम कायोत्सर्ग से ये प्राप्ति करते हैं। तो कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं। दोनों आंखें कोमलता से बंद, और हमारी कमर है, रीढ़ की हड्डी है, एंटीना की तरह सीधे रहे, और जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव कीजिए। दोनों हाथों की जो अंगुलियां हैं उससे जो है ध्यान मुद्रा बनाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पूरे शरीर को ऑटो सजेशन देंगे कि वह शिथिल हो जाए। दोनों पाँव का अंगूठा, पंजा ऊपर बढ़िए, एड़ी, फिर जो है पैर, घुटना, साथल, दोनों साथल, और जो है हमारे कमर का मध्य भाग, ये निचला हिस्सा। अब मध्य हिस्सा में आगे बढ़िए कि पेट पे आइए, दोनों हाथों को देखिए और कमर को देखिए। हमको कायोत्सर्ग करना है और इन स्थानों पर चित्त को घुमाइए। फिर ऊपरी भाग पर आइए
खोपड़ी है, आँखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है, तालू है, दांत है, सब जगह चित्त को घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो गया है। सारा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मैं अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूँ, इतना हल्का हो गया हूँ। अब आप इतने हल्के हो गए हैं। ये हमने कायोत्सर्ग का प्रयोग किया है। इस प्रयोग को आगे बढ़ाइए और अनुभव करते रहिए कि मेरे जो है कायोत्सर्ग के माध्यम से मेरा शरीर अलग और मैं अलग, ये भावना धीरे धीरे पुष्ट हो रही है। विदेह की साधना कर रहा हूँ मैं, कायोत्सर्ग की साधना कर रहा हूँ। ये जो प्रयोग था कायोत्सर्ग का प्रयोग था। अब दूसरा प्रयोग जो हम कर रहे हैं वह है अंतर यात्रा। आप इसी तरह से कायोत्सर्ग जो भी प्रयोग किए जाएंगे उसमें कायोत्सर्ग सबसे पहले किया जाता है और श्वास को भी शिथिल किया जाता है। तो हमारे श्वास की तरफ देखिए, दोनों नथुनों के मध्य के अंदर जो है वो हमारे चित्त को बिठा दीजिए और उसके बाद में दोनों नथुनों से जो प्राणवायु को खींच करके और हल्दी के कलर की चमकती हुई जो है पीले जो परमाणु हैं, जो हमारा आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य का वहाँ गोला लगाइए। पिनियल ग्रंथि का गोला है। अब आप भीतर जो है इसके भीतर जाइए, पिनियल ग्रंथि के केंद्र से भीतर जाइए और ये भीतर जाकर के आपको प्रभु के दर्शन होने लग जाएंगे। प्रभु जो है रूपक के रूप में बताया गया है कि जैसे शिव भक्त होते हैं तो 3 रेखाएं अपने ललाट पर खींचते हैं, तो वैसी 3 रेखाएं आपको जो है नज़र आई होगी। वो पहली जो है वो चमकता हुआ पिंक कलर, लाइट पिंक कलर चमकता हुआ, उसकी जो है हमको वो सारा पट्टी नज़र आ रही है। दूसरी जो है चमकता हुआ पीला रंग, हल्दी का जो है चमकता हुआ रंग नज़र आ रहा है। तीसरा ट्यूबलाइट की तरह एकदम वाइट रंग है, जो कि हमको जो है प्योरिटी देता है, मुक्ति देता है और हमारे को शुक्लेश्या कहा जाता है इसको। तो देखिए पूरा शरीर शिथिल, श्वास शिथिल, और उसके बाद के अंदर अब हम अंतर यात्रा करते हैं। अंतर यात्रा का अर्थ होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग है उस भाग के अंदर शक्ति का केंद्र है। तो हमारी शक्ति नीचे नहीं जाकर के वेस्ट नहीं हो जावे। सिर्फ ईट ड्रिंक बी मैरी, 5 इंद्रिय का सुख लेना, बच्चों को पैदा करना, उस तक ही समाप्त न हो जाए। तो हम धीरे धीरे इसको जो है वो कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ऊपर उठाएंगे। तो क्या करना है कि हमारी गुदा है उसको ब्लेडर बनाइए और उसको दबाइए और देखिए कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सफ़ेद रंग का धागा होता है जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। उसके जरिए देखिए कि जिस तरह थर्मामीटर में बैरोमीटर के अंदर बीपी नापने के मीटर के अंदर पारा ऊपर चढ़ता है, तो ठीक उस तरह से जो है गुदा रूपी ब्लडर को दबाइए और हमारे जो है इसके रीढ़ की हड्डी के नीचे जो समुंदर भरा हुआ है शक्ति को उठाइए, श्वास को भरने के साथ उठाइए, ब्लेंडर गुदा को दबाइए, झटका दीजिए और हमारा श्वास जब लिया जा रहा है तो पेट फूलना चाहिए, सिकुड़ रहा है। जब पेट जो है सिकुड़ना चाहिए श्वास के निकलने से, तो श्वास को भरिए और स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से जो है वो हमारा जो अंतिम बिंदु है सहस्त्रासार है वहाँ पर छोड़ दीजिए। सहस्त्रासार से आप नीचे उसी रास्ते आइए और धीरे जो है अपने स्वास्थ्य जो हमारा सो है उसके ऊपर आप आ जाइए। तो इस तरीके से ये बार बार किया जाता है।
तो हमारा जितनी भी शक्ति जो भीतर वेस्ट होने वाली है वो उठ करके हमारे शास्त्र सार के अंदर एकत्रित हो जाती है और वो ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है और उससे हमारा अज्ञान दूर होता है। और ये जो ऐसी शक्ति कन्वर्ट हो जाती है तो हमारी मन वचन काया को वो बहुत ही अच्छा कर सकती है और हमारे सेल्फ रियलाइजेशन में उसका बड़ा सहयोग हो सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये हमने जो है प्रयोग कराया तीसरा जो है अंतर यात्रा का। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो प्रयोग है श्वास प्रेक्षा। आते जाते श्वास को देखिए और थोड़ा अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए धीरे धीरे। ये जो श्वास आ रहा है उसको थोड़ा लंबा कीजिए। लंबा श्वास और लंबा और लंबा और लंबा। गहरा श्वास, गहरा श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास, गहरा श्वास। और श्वास को आते जाते श्वास को देखते रहिए। लंबा हो रहा है, गहरा हो रहा है। और जब श्वास से जो है हमारा पूरा जो है भर जाए, ब्लैडर कहिए या उसको कहिए, जब भर जाए तो हम जो है पुनः ये चिंतन करेंगे ये हमारी श्वास परीक्षा है। आते जाते श्वास को देखते रहिए। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो अहंकार था उसको ज्ञानी पुरुष ने भस्मीभूत करके और हमको ज्ञान जो दिया, उस ज्ञान में हमारे ये सभी चीज़ें होली हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और हम इस तरीके से हमने आनंद की अनुभूति की। तो हमारा ये तीसरा जो था वो था हमारा जो है वो जो चौथा जो है वो केंद्रों का चैतन्य केंद्र। चैतन्य केंद्र कुल 9 है। हमारा जो शास्त्र सार, ये चोटी लगाने का वो शास्त्र सार कहलाता है। और एक जो हमारा ये ललाट के ऊपर का होता है उसको हम शांति केंद्र कहलाते हैं। ललाट के मध्य में जब टीकी लगाते हैं ये ज्योति केंद्र है। और ललाट के ऊपर ही दोनों भ्रकुटियों के बीच के अंदर ये आज्ञा चक्र है, इसको आनंद केंद्र भी है। आप भीतर जो हमारे हृदय के दोनों तरफ को देखिए तो वो भावना अच्छी करने का जो है वो हमारा जो है वो केंद्र हो जाता है और स्वास्थ्य केंद्र होता है। और उसके आगे चलिए तो हमारी जो ये नवल है, यानी जो हमारी जो सूंटी कहलाती है, उसके अंदर जो है वहाँ पर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे संस्कार धारणा के दिए जाते हैं। पॉजिटिव के अंदर वो बदलते जाते हैं। तो पूरा हमारा जीवन जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आना है। इसीलिए जो है ऐसे हम संस्कार, ऐसी बातें हम करते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से हमारा 5 जो प्रयोग हो गए। छठा प्रयोग है ज्योति केंद्र प्रयोग। ज्योति केंद्र जो है हमारे ललाट के मध्य भाग के अंदर है। तो वहाँ अनुभव कीजिए कि ब्रह्मांड से जो है सफ़ेद रंग के परमाणु हैं हमारे जो है केंद्र के ऊपर इकट्ठित हो रहे हैं। ज्योति केंद्र हमारे केंद्र पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो उनको इकट्ठे हमारा होने दीजिए और उसको जब उसके ऊपर देखिए कि एक चंद्रमा की तरह का आकृति का वाइट कलर बन गया है और उसके अंदर हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को हमने डाला और भस्मीभूत हो रहे हैं। हम जो है अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हमारा समय का सदुपयोग हो रहा है और उसके साथ साथ में हमको ट्रेनिंग भी मिल रही है। तो हमने जो है ये प्रयोग किया प्रेक्षा ध्यान का, श्वास प्रेक्षा का हो गया और हमारा शरीर प्रेक्षा का किया जाता है। तो जब हम जो है अभी हम आनंद की स्थिति में हैं, यानी कि अभी हम जो है वो पूरा हमारे अभी तक सारा प्रयोग किया हुआ है, तो हम देखेंगे कि इस प्रयोग के माध्यम से जो है हमको कितना सुखी और आराम मिल रहा है।
पूरे शरीर में चित्त को घुमा करके शरीर को देखिए, ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर स्वस्थ हो जावे, शिथिल हो जावे, और अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। ये शरीर प्रेक्षा हो गई। और ज्योति केंद्र प्रेक्षा के अंदर जो मध्य का भाग है, वहाँ पे चमकता हुआ चंद्रमा का ध्यान कीजिए, और हमारे शरीर से जो है दोनों नथुनों से प्राण को खींच करके और प्राण शक्ति के जो पुद्गल है उनको इकट्ठा करके, और हम इसको जो देखेंगे हमको मालूम पड़ेगा कि हमारी कितनी तरक्की हो रही है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा कर रहे हैं, उसके अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो भी हमको परेशान कर रहा है उसमें हम भस्मीभूत करते हैं। और जैसे कि सोने में तप करके कुंदन बनता है, उसी तरीके से हमारा ये जो है तेजोलेशिया यानी कि हमारा जो मध्य भाग है ललाट का, उसके अंदर ये कर्म परमाणु भस्मीभूत हो रहे हैं, क्योंकि हमको गुरु के द्वारा ज्ञान मिला और ज्ञान के कारण हमने उसका उपयोग किया, और हम जो है प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ज्योति के अंदर प्रेक्षा की, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा हम करते हैं, और हमारा सारा ध्यान ज्योति केंद्र के मध्य हिस्से के अंदर है। और हमको जो है वो ये लोगों के साथ में वर्तमान क्षण की प्रेक्षा करनी है, यानी कि श्वास आ रहा है, जा रहा है। वर्तमान का जो क्षण है वो भावक क्रिया का क्षण है। हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए कि श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, समतल श्वास, गहरा श्वास, और राग द्वेष मुक्त होकर के श्वास चल रहा है। कहीं पर भी राग द्वेष की कोई भी हमारी रेखा नहीं है, कोई चलन नहीं है। तो ये सारा शरीर आनंद की स्थिति के अंदर चल रहा है, और हमारी आत्मा है वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने की अवस्था धीरे धीरे पैदा हो रही है। तो भाइयों और बहनों, ये समस्त 8 चरण हैं प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग के मैंने आपको बताए। तो अब मैं जो है पुनः स्थिति में आपको लाना चाहूँगा कि आप धीरे धीरे आँखों को खोल दीजिए, और पुरानी स्थिति से नई स्थिति में आएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा शरीर भारी हो रहा है, और मेरा जो है कहना चाहिए कि ये श्वास भारी हो रहा है। वो प्रभु की हाजिरी से जो है ये हमने प्रयोग किया, और प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद हाथ की हथेलियों पर आ गया है। 3 बार उस प्रभु के आशीर्वाद को अपने सिर पर लीजिए, और प्रयोग संपन्न। भाइयों और बहनों, ये प्रेक्षा ध्यान के हमने प्रयोग कराए आपको, ये संक्षेप में कराने पड़े, क्योंकि 8 चरण हैं। 8 चरण कौन कौन से? कायोत्सर्ग, और दूसरा है अंतर यात्रा, तीसरा जो है शरीर प्रेक्षा, चौथा जो है श्वास प्रेक्षा, 5वां है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, छठा ये है कि हमारा लेश्या ध्यान, और 7वां जो चरण है ज्योति केंद्र प्रेक्षा, और 8वां जो करण में अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा हमारे जो इस जीवन के अंदर जो हम इन्फीरियरिटी सोच रहे हैं, ये जीवन के अंदर कमी है, तो उसकी अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को भय ज़्यादा लग रहा है तो अभय की अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। वो अनुप्रेक्षा हम आपको करवा रहे हैं, प्रतिदिन करते हैं। तो भीतर जो प्रभु है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम होता है। तो वह हमारी इस दुविधा को समाप्त कर देंगे, क्योंकि वो सबसे दुनिया में कोई बलशाली सबसे बड़ा है तो हमारी आत्मा है। इससे बढ़कर के कोई बल बड़ा नहीं होता है। तो हमारे छोटे मोटे रोज़मर्रा के हैं, यह कार्य हम जो है वो अनुप्रेक्षा से कर सकते हैं। तो आइए हम अनुप्रेक्षा करते हैं। तो अनुप्रेक्षा जो हम करेंगे, वह जो आज हमारी अनुप्रेक्षा जो है वह हमारे अभी हमने तय किया कि वो अनुप्रेक्षा हमारी अभय की अनुप्रेक्षा होगी।
तो आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए एंटीना की तरह, और जो है आप अपनी ध्यान मुद्रा में आ जाइए। जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उधर बैठिए, श्वास को लेते रहिए। भरते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास के निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। आते जाते श्वास को देखिए, सांस आ रहा है जा रहा है, लंबा श्वास, शिथिल श्वास। तो हमारे ये जो है अवधि बढ़ रही है, ये हमारे श्वास लेने की अवधि बढ़ रही है, और ये सारा जो हो रहा है भीतर विराजमान प्रभु की हाजिरी से हो रहा है। तो अभी हमें जो है ये प्रयोग करना है, वो अभय की साधना का प्रयोग करना है। तो आप चिंतन कर दिए कि मैं तो जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम हूँ। मेरी आत्मा अनंत शक्ति वाला है, तो वो भय होने का प्रश्न ही नहीं है। तो भय है वो काल्पनिक चीज़ हो गई, इसको हटाने का अभ्यास करना चाहिए। तो हम ये जो कल्पना करते हैं अभय की साधना, मैं जो है वो बोलूँगा, आपको सुनना है कि आप अभय की साधना कि मैं साधक हूँ और हर वक्त अभय की साधना करता रहता हूँ। जो डार्कनेस है वो भय है और जो प्रकाश है वो अभय है। मैं कभी अंधेरे में नहीं रहूँगा, हमेशा प्रकाश में रहूँगा, प्रकाश के वशीभूत होता रहूँगा। तो इस तरीके से हम बार बार करते रहेंगे तो हमारी जो है वो वहाँ पर एप्लीकेशन जो दी हुई है वो मान्य हो जाएगी। जो कोई भी हमने वहाँ साधन किया है वो सभी मान्य हो जाएंगे और हम धन्य हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, अब जो है हमने जो है वो अभय की साधना की कि मैं भय मुक्त हो रहा हूँ, भय चला जा रहा है मेरा। जिस कारणों से भय हुआ उस कारण को देखा और फिर हमने निवारण की बात की। ये पाया गया कि ये भय जो हमको है ये काल्पनिक है, न तो जो है वो सुख है न दुख है, क्योंकि सुख तो हमारे भीतर विराजमान आत्मा की शांति का लक्षण है। वो तो उसी से प्राप्त होता है, वो सीधे प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो है ये हमने इसका प्रयोग कराया। प्रयोग कराने से कई बार कोई भी बात हम कहना चाहते हैं वो शीघ्र जो है पकड़ ली जाती है, संपादित की जाती है और लोग उसका उपयोग करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये स्वास्थ्य संबंधी विषय है वह हमारा बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहना चाहिए, तभी जाकर के हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, जैसा कि हमने बताया कि जो आज का हमारा प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग का विषय था, वो सारे प्रयोग जो है हमने आपको करके बताए हैं। अब मैं इन प्रयोगों के कुछ लाभ बताना चाहता हूँ कि प्रेक्षा ध्यान का जो मुख्य उद्देश्य है कि राग द्वेष को कम करना, राग द्वेष की मुक्ति करना और संपूर्ण रूप से राग द्वेष को समाप्त करना। राग द्वेष अज्ञान है और हमको कहना चाहिए कि मोह का वट वृक्ष है, उसको अगर हम संपूर्ण रूप से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो फिर हमारी आत्मा जल्दी से सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो इस तरीके से प्रेक्षा ध्यान हमारे पांचों तरह का जो स्वास्थ्य है, पहला स्वास्थ्य हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य और तीसरा जो है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, चौथा है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य और जो पांचवा जो स्वास्थ्य है हमारा वो सोशल हेल्थ यानी सामाजिक स्वास्थ्य है। तो इन चार को प्राप्त करके हम समाज में किस तरीके से अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा इंसान बनते हैं, परिवार के अंदर हमारा किस तरीके का अच्छा संबंध है, वो हमारा सारा इससे जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से हम ही आपको बताना चाहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान प्रतिदिन किया जाना चाहिए। उसके बहुत बड़े लाभ हैं। स्वास्थ्य की तो प्राप्ति होती है, उसके साथ साथ के अंदर हमारा जो काम करने का उत्साह है
वो जागृत हो जाता है। आप किसी भी लेवल के व्यक्ति हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और जो है वो आप डिग्रीधारी हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, कोई भी काम करो तो उसके काम को करने में जो हमारा अभी हमने बताया कि ये जो हमको चिंतन जो मिलता है विधायक भावों का, ये चिंतन जो है वह हमारे भविष्य को सुंदर बनाते हैं। इसलिए हमारे थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव श्रेणी में होना होता है। तो हमें जो है इन प्रयोग जो कराए गए, इनके साथ साथ के अंदर हमारे जो जीवित वहाँ पे सिस्टम है उसको जो है हमें देखते रहना चाहिए। तो भाइयों बहनों, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग इस विषय पर हमने बहुत से प्रयोग कराए, और उसके अतिरिक्त जो है कोई भी प्रेक्षा ध्यान के संबंधी शिकायत जिज्ञासा होती है उसका भी हमने समाधान किया। इस तरीके से प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों का हमको सुंदर लाभ मिला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हमें सभी हिल मिल करके और स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।